दोस्तों नमस्कार। आइए हम लोग जानते हैं कि धनतेरस पर क्यों होती है धन्वंतरि का पूजा। यह दिन भगवान धन्वंतरि की जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। आयुर्वेद के जनक कहे जाने वाले भगवान धन्वंतरि कौन थे और कैसे होती है इनकी पूजा। धनतेरस यानी धन त्रयोदशी हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाई जाती है। धनतेरस पर माँ लक्ष्मी कुबेर देवता की पूजा का विधान है। साथ ही यह दिन भगवान धनवंतरि के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है। भगवान धनवंतरि को देवों के चिकित्सक माने गए हैं। धनतेरस पर इनकी आराधना से आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस साल धनतेरस का त्योहार 30 अक्टूबर को है। आइए हम लोग जानते हैं कि आयुर्वेद के जनक कहे जाने वाले भगवान धन्वंतरि कौन थे और कैसे धनतेरस की को पूजा होती है। भगवान धन्वंतरि श्री हरि विष्णु के 24वें अवतार में से 12वें अवतार माने गए हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान धन्वंतरि की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। समुद्र मंथन के समय 14 प्रमुख रत्न निकले थे, जिनमें 14वें रत्न के रूप में स्वयं भगवान धन्वंतरि प्रकट हुए, जिनके हाथ में अमृत कलश था। चार भुजाधारी भगवान धन्वंतरि के हाथ में आयुर्वेद ग्रंथ, दूसरे में औषधि कलश, तीसरे में जड़ी बूटी और चौथे में शंख विद्यमान था। भगवान धन्वंतरि ने ही संसार के कल्याण के लिए अमृतमय औषधि की खोज की थी। दुनिया भर की औषधियों पर भगवान धन्वंतरि के अध्ययन, जिसके अच्छे बुरे प्रभाव आयुर्वेद के मूल ग्रंथ धन्वंतरि संहिता में बताया गया है। यह ग्रंथ भगवान धन्वंतरि ने ही लिखा है। महर्षि विश्वामित्र के पुत्र सुश्रुत ने ही से आयुर्वेदिक चिकित्सा की शिक्षा प्राप्त की और आयुर्वेद के सुश्रुत संहिता की रचना की। धनतेरस पर कैसे भगवान धन्वंतरि की पूजा की जाती है। नंबर 1, धनतेरस पर प्रदोष काल में पूजा का विधान है। इस दिन न सिर्फ धन बल्कि परिवार और अपने आरोग्य रूपी धन की कामना के लिए भगवान धन्वंतरि का पूजा करना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरि की पूजा से सेहत लाभ मिलता है। नंबर 2, उत्तर पूर्व दिशा में पूजा की चौकी लगाकर फिर श्री हरि विष्णु की मूर्ति या फिर धन्वंतरि देव की तस्वीर स्थापित करना चाहिए। मूर्ति का पूजा कर रहे हैं तो भगवान धन्वंतरि का स्मरण कर अभिषेक करें। उत्तम सेहत और रोगों के नाश की प्रार्थना कर ओम नमः भगवते धन्वंतराय विष्णु रूपाय नमो नमः का 108 बार जप करना चाहिए। आज के दिन धन के देवता कुबेर के साथ ही आरोग्य के देवता धन्वंतरि की पूजा की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खरगोन जिले के दसनावल गांव में भगवान धन्वंतरि का समाधि स्थल है। धनतेरस के दिन चिकित्सा जगत के लोग यहाँ आकर भगवान धन्वंतरि की पूजा करते हैं। खरगोन जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर दसनावल गांव में भगवान धन्वंतरि का समाधि स्थल है। मान्यता है कि ये वही स्थान है जहां भगवान धन्वंतरि ने अपने प्राण त्यागे थे। दरअसल इसके पीछे एक कहानी है। दीपावली से पहले मान्यता है कि श्रृंगी ऋषि के बेटे ने राजा परीक्षित को एक श्राप दिया था कि उन्हें तक्षक नाग डस लेगा। भगवान धन्वंतरि इस श्राप से राजा परीक्षित को बचाने के लिए निकले। उधर तक्षक नाग राजा परीक्षित को डसने निकला। इस दौरान दसनावल गांव में भगवान धन्वंतरि और तक्षक नाग का आमना सामना हुआ। तक्षक नाग ने भगवान धन्वंतरि की परीक्षा लेने के लिए अपनी फुफकार से हरे भरे बरगद के पेड़ को सुखा दिया। से भगवान धन्वंतरि ने अपनी विद्या से फिर हरा कर दिया। तब तक्षक नाग को लगा कि वे राजा परीक्षित को डसेगा तो भगवान धन्वंतरि उन्हें अपनी विद्या से ठीक कर देंगे। योजना बदली और लकड़ी की कुबड़ी का रूप धारण उस रास्ते में लेट गए। भगवान धन्वंतरि बुरे, तभी भगवान धन्वंतरि ने रास्ते में पड़ी लकड़ी की कुबड़ी उठाई और अपनी पीठ पर टांग ली। तभी तक्षक नाग ने भगवान धन्वंतरि की पीठ पर डस लिया। ऐसी मान्यता है कि भगवान धन्वंतरि की नजर जहाँ पड़ती है वहाँ असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन तक्षक नाग ने उनकी पीठ पर डसा था और उनकी दृष्टि उनकी पीठ पर नहीं पड़ सकी, इसलिए उनकी मौत हो गई।
जिसके बाद इसी स्थान पर भगवान धन्वंतरि का समाधि स्थल बनाया गया है, जहां धनतेरस के दिन चिकित्सा जगत के लोग आकर पूजा अर्चना करते हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबाइए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके।